जय श्री राम दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था हिमांशी और ऋषि के बारे में, क्योंकि उनके सेपरेशन की खबरें तो चल ही रही थी और चल भी रहा है, पिछले 1 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब जो है कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर आई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर खुद बीइंग ऋषि जो है उन्होंने वीडियो बना के बैक टू बैक 10 दिन के अंदर 3 वीडियो बनाई और तीनों वीडियो में उन्होंने बिना हिमांशी के नाम लिए ऐसा कहने की कोशिश की कि उनके साथ चीज़ें हो रही हैं। जैसे वो बता रहे थे, अतुल सुभाष का केस बता रहे थे, और भी केसेस का जिक्र किया उन्होंने, और बता रहे थे कि किस तरह से जब पति पत्नी के बीच में सेपरेशन चलता है तो किस तरह लड़के वालों को परेशान किया जाता है, क्या क्या धाराएं लगाई जाती हैं, किस तरह से जो है वो लड़की वाले कानून का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वो बिना हिमांशी का नाम लिए चीज़ें कह रहे थे और सबको पता था कि वो अपने ऊपर ये सारी बातें कह रहे हैं। वो ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि हिमांशी के परिवार की तरफ से उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं, जो केस किए जा रहे हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित है। उनका चेहरा, मोहरा, हाव भाव कुछ ऐसा ही प्रिटेंड कर रहे थे। लेकिन आप सभी को पता है कि ऋषि जो है वो बहुत क्लेवर है, बहुत स्मार्ट है। तो खैर, अब जो है बात करेंगे ऋषि के पेरेंट्स की, क्योंकि आप सब ऋषि के पेरेंट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि ऋषि और हिमांशी के बीच में ये मनमुटाव कहाँ से शुरू हुआ। तो ठीक है, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही थी, क्योंकि पति जो है वो दूसरी लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। भाई फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहता था, उसे हर 6 महीने बाद चुल मचती थी कि मुझे तो फॉरेन ट्रिप पे जाना है भाई, मुझे तो दूसरी लड़कियों के साथ समय बिताना है, मुझे अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। ठीक है, पर्सनल स्पेस हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन हर 6 महीने बाद आप अगर फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे तो आपकी पत्नी को जाहिर सी बात है यही लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका अफेयर चल रहा है। तो कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो खैर नहीं पता, लेकिन क्या मतलब बनता है यार, शादीशुदा मर्द पर्सनल स्पेस, घर में ले लो पर्सनल स्पेस, लेकिन हर 6 महीने पे फॉरेन ट्रिप, ये कैसा पर्सनल स्पेस है। तो खैर चलो, और सबसे बड़ी बात है कि इनके पेरेंट्स जो हैं, इनके पेरेंट्स भी इस बात को जायज़ ठहरा रहे हैं। मतलब आपका बेटा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर इनके पेरेंट्स का जो जवाब था ना वो वायरल हो गया था, और लोग हैरान थे कि एक औरत हो के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर इस तरह की बातें कर रही है कि भाई अगर मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ तो मैं तो अपने अंदर झांक के देखूंगी कि कहीं मेरे अंदर तो कोई गलती नहीं है, फिर उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगी, मैं अपने पति को अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी। भाई ऐसा कौन सा जवाब औरत देती है। मतलब कहीं ना कहीं उनको पता था कि मेरे बेटे का चक्कर बहुत सारी औरतों के साथ, बहुत सारी लड़कियों के साथ चल रहा है, तो कल को अगर मैं ये जवाब नहीं देती हूँ तो फिर लोग ये कहेंगे ना कि भाई अब अपने बेटे की बारी आई तो अब बताओ ना। तो इसीलिए वो पहले से ही तैयारी कर रही थी, मतलब महीनों पहले से, सालों पहले से तैयारियां जो है वो शुरू हो गई थी। और उनकी ननद जो है निशी, जो है निशी का टॉक्सिक रवैया आप सब देख ही चुके हैं। वो अपने इन लॉज के साथ भी बहुत अच्छा बिहेव नहीं करती हैं और बहुत डोमिनेटिंग नेचर की हैं। क्योंकि अभी मैं उनकी ना एक वीडियो देख रही थी जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन था, और अपनी मदर के साथ थी, वो निशी का ही चैनल था। वहाँ पे बैठ के वो ऑडियंस के क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी मदर के सामने रख रही थी और उनसे जवाब मांग रही थी। वहाँ पर भी मतलब पहली मेरी माँ जैसी कोई नहीं है, मेरी माँ ऐसी, मेरी माँ वैसी, मेरी माँ अलाना, मेरी माँ फलाना, मेरी माँ ढिमकाना, मेरी माँ एक ऐसी औरत है जो स्वर्ग से उतरी, स्वर्ग जा रही थी, रास्ता भूल गई, धरती पर आ गई, हमें मिल गई। इस तरह की वाहियात बातें कर रही थी। आप में से मुझे लोग बताइए, आप जो भी लोग देख रहे हैं वो बताइए, किसको अपनी माँ अच्छी नहीं लगती। कौन है ऐसी औलाद जिसे अपनी माँ से नफरत हो। हर इंसान कहता है कि मेरी माँ सर्वश्रेष्ठ है, मेरी सास में गलती हो सकती है पर मेरी माँ सर्वश्रेष्ठ है, मेरी माँ जैसी तो कोई माँ हो ही नहीं सकती, मेरी माँ बड़ी फ्रीडम देती है। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो है निशी ने एक बात और कही हमने तो बड़ी फ्रीडम दे रखी थी। उन्होंने अपने बेटा और बहू के उस पे जो है डाइवोर्स पे बात चल रही थी। लोगों ने सवाल भेजा था कि आपके बेटे और बहू के बीच जो तलाक हो रहा है क्या उसकी वजह आप हैं।
तो उस पर निशी जवाब दे रही थी। बहुत सारे सवालों के जवाब तो निशी खुद ही बढ़ चढ़ के आगे आगे से खुद ही दे रही थी, माँ को बोलने का मौका तो दे ही नहीं रही थी। खैर, निशी इस बात पर भी बोलते हैं कि भाई हमने तो बड़ी फ्रीडम दे रखी थी, तो क्या मतलब आप उसको बंद कमरे में रखती? फ्रीडम उसका अधिकार नहीं था, आपने कुछ एक्स्ट्रा दिया था। फ्रीडम हर इंसान का अधिकार है, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया था। चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। ऑडियंस क्या सोचती हैं वो आपको बता दें, और ऑडियंस के क्या कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स से ही पता चल जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि ऑडियंस जितनी बारीकी से चीज़ें देख रही होती है ना, वो बहुत सारी कहानी जो है ना 80% कहानी बयां कर देती है। ऑडियंस को पहले ही पता चल गया था कि हिमांशी के साथ गलत हो रहा है। हिमांशी के घर में जो ससुराल पक्ष है वो सारे शॉर्ट टेम्पर्ड है भाई, सारे शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। सबको जो है लाइफ ऐसी चाहिए, लग्जीरियस लाइफ चाहिए, और उसके लिए कौन चाहिए थी? यूट्यूबर बहू चाहिए थी। क्योंकि यूट्यूबर बहू जो आएगी वो पैसा लेकर आएगी ना, पैसा कमाएगी हर महीने, तो परिवार फॉरेन ट्रिप पे जाएगा, अलाना फलाना ढिमकाना, है ना। तो अब कमेंट्स पढ़ लेते। कमेंट्स हैं, हिमांशी के लॉज से अजीब सी वाइब आती है मुझे। और वाकई में ये बात 110% सही है कि मतलब इतना अच्छा बनने की उनकी जो मदर इन लॉ है, हो सकता है कि वो वास्तविकता में भी शायद उतनी अच्छी हो। उनके फादर इन लॉ को भी मैंने देखा इंटरव्यूज वगैरह में, इतना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, इतना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि अच्छाई पे से विश्वास उठ जाए इंसान का। कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? हर इंसान में जो एलिमेंट्स हैं, गुस्सा है, क्रोध है, फिर उसके बाद प्यार है, भावनाएं हैं, आंसू है, गम है, खुशी है, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इनके हिमांशी के इन लॉस के चेहरे पे सिर्फ क्यूटनेस वाली जो होती है ना, ऐसा लगता है इमोजी सेट कर दियो, क्यूट, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, नहीं नहीं बच्चे तो साथ रहे, वो वाली जो इमेज होती है, वो वाली इमेज बनाने की ये कोशिश करते हैं। हर कोई मतलब क्यूट सॉफ्ट ऐसा दिखाने की कोशिश करता है। तो डाउट तो होगा ना भाई, इंसान को गुस्सा भी आता है, इंसान को नफरत भी होती है, इंसान बोल भी देता है, इंसान रो भी लेता है, हर तरह की चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं। बस आपके अंदर क्यूटनेस ही है जो आप जनता को दिखा रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो। डाउट तो होगा ही। हिमांशी ने दिखाया ना, अपना एग्रेशन भी दिखाया हिमांशी ने। जब उसे लगा कि भाई बहुत ज़्यादा वीडियो खेल रहा है मेरा पति, तो फिर वो आई, सामने आई। आपका बेटा ऋषि जो है पूरी स्क्रिप्ट के साथ बैठा था कि उसे कब क्या बोलना है। अतुल सुभाष का केस का जिक्र कर रहा था, और उसी के केस का जिक्र करते करते वो बता रहा था कि किस तरह से महिलाएं जो हैं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में महिलाओं को बहुत सारी छूट दे रखी है। और ये सारी बातें वो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि सबका माइंड डाइवर्ट कर सके, कि सबको यही लगे कि ये बंदा जो है, ऋषि जो है, वो कहीं ना कहीं अतुल सुभाष वाले जोन में चल रहा है। इसीलिए ये लोगों से ऐसी बातें कर रहा है धीरे धीरे, जबकि वो धीरे धीरे प्लॉट बना रहा है, सामने वाली बंदी को फिर से ट्रिगर कर रहा है, पोक कर रहा है कि बोलो तुम, बोलो तुम। तो चलिए, तो अजीब लगती है, बहुत सारे लोगों को अजीब लगती है। हिमांशी डिडंट वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक ऑन इंटरनेट बट दिस ऋषि वाज पोकिंग हर अगेन एंड अगेन। हाँ जी बिल्कुल, हिमांशी इस मैटर को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती थी सोशल प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उनका पति जो है बार बार पोक कर रहा था, बार बार इनडायरेक्टली पोक कर रहा था। और फिर बाद में ये फैमिली बोलेगी हमने तो सिर्फ धाराओं के बारे में बताया था। वाई डिड हर सिस्टर इन लॉ से इतनी फ्रीडम दे रखी थी? हु आर यू गाइज टू गिव हर फ्रीडम? भाई तुम कौन होती हो, इतनी फ्रीडम दे रखी थी? वो उसका बेसिक राइट है। ऋषि थिंक्स he will get justice like Atul Subhash, so publicly defame his ex-wife, but he forgot his own past, how many times he cheated on her and was selfish and hungry for fame and money. Atul Subhash was loyal, hard-working man who wanted justice for his kid, but Rishi is a cheating manipulator who deserve nothing. तो मतलब ऋषि जो है वो अभी
केस को जो है वो अतुल सुभाष के केस से जोड़ के सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, पर जो ऋषि है वो शायद ये भूल गया है कि भाई वो बंदा जो था ना वो लॉयल था, वो अपने बच्चे के लिए लड़ रहा था, बच्चे के लिए रो रहा था। पर यहाँ पर ये फेम के लिए रो रहा है, मनी के लिए रो रहा है, पैसे। भाई एक बोलते ना हमारे यहाँ की दूध देती गाय लात मार के जाने वाली है इसको, तो इसको तकलीफ हो रही है। मोस्ट क्रिपी थिंग वॉज मदर इन लॉ सेइंग वाइफ शुड क्वेश्चन हर ऑन वर्थ। मतलब ये उसी चीज से जुड़ा हुआ है जिसमें इनकी माँ ने बोला था कि भाई अगर मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ तो मैं सबसे पहले अपने आप से सवाल करूंगी। तो इस पर भी लोग बोले कि भाई कैसी औरत है ये, कैसे मतलब कैसे कैसे इस बात को जस्टिफाई कर सकती है। तो मतलब पूरा परिवार जो है उसने मिल के हिमांशी को मेंटल टॉर्चर किया है। और कहा तो ये भी जा रहा है क्योंकि खुद ऋषि जो है अपने वीडियोस में ये बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा था, जैसे लग रहा था मैंने लोगों को मारा है, पीटा है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जलील किया है। तो ये सारी चीज़ें भी देखना निकल के सामने आएगी। मारपीट की गई होगी, ज़रूर धमकाया गया होगा, इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। मैनिपुलेटिंग नेचर है ऋषि का, वो आप उसकी वीडियोस में भी देख लो किस तरह से वो वीडियोस बना रहा है। वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है सिस्टम को, हिमांशी को, लोगों को, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। देयर इज ए क्लियर डिफरेंस इन देयर वीडियोज। ऋषि प्रिपेयर प्रॉपर स्क्रिप्ट, हिमांशी जस्ट केम रॉ। तो ये सबको दिखा कि भाई ऋषि पूरे प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ आया था, जबकि हिमांशी को जो बात कहनी थी वो आई, उसने अपनी भड़ास निकाली, अपना पक्ष रखा और उसने वीडियो खत्म कर दी। जबकि यहाँ पे ऋषि जो कर रहा था वो पूरा जिसे बोलते ना समा बांध देना, पहले से ही तैयारी शुरू कर देना। तो वो इस तरह से ना माइंड से चल रहा है, तैयारी शुरू कर रहा है कि अभी से ये बोलेगा, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, तब जाके ना बाद में ये बात होगी कि हाँ यार इसने तो ये बोला था, अतुल सुभाष के केस का रेफरेंस लेके बोल रहा था, ये ज़रूर इसके साथ भी गलत होता होगा। और मतलब ऋषि ने ये भी आरोप लगाया कि भाई इनकी फैमिली जो है वो पैसे मांगा करती थी, बार बार पैसे मांगा करती थी, बार बार। और साथ ही हिमांशी ने भी कहा कि भाई मेरी फैमिली से बार बार पैसे मांगते थे। वैसे जब इतनी संपन्न परिवार था तो बार बार पैसे किस चीज़ के लिए मांगे जाते थे? अपनी बेटी की शादी करना गुनाह है क्या? सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो क्या अब वो लोगों को पैसे देते फिरे, ससुराल वालों को, कि हमने अपनी बेटी तो दे ही दी है आपको, आप पैसे भी लो, आप सब कुछ ले लो हमसे, क्योंकि हमने बेटी पैदा किया तो हमें जीने का हक तो है ही नहीं। इन्हीं लोगों की वजह से ना बेटियों को अभिशाप माना गया था, इन्हीं सब लोगों की वजह से। ऐसे लोग जब लोगों के घरों में जब बेटियां चली जाती है ना, तो लोगों को लगता है कि यार हमने पाप कर दिया क्या, बेटी पैदा करके पाप कर दिया क्या। इन चंद लोगों की वजह से बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग जो है वो परेशान रहते हैं, हजारों, लाखों लोग, सैकड़ों तो मैं कम बोल रही हूँ। Once a cheater is always a cheater. Don't know why she even gave him a second chance. मतलब भाई जिसने एक बार चीट कर लिया वो हमेशा चीटर ही रहेगा। पता नहीं क्यों उसने, हिमांशी ने एक बार जो है वो चांस दे दिया था। तो होता है, लड़कियों की मजबूरी होती है, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि चल ठीक है, एक बार उसने गलत कर लिया, माफ़ी मांग रहा है और आश्वासन दे रहा है कि अब नहीं करेगा, तो एक बार मान जा भाई जिंदगी को। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के, अपनी बेटी का परिवार जो है वो बर्बाद नहीं होते हुए देखना चाहता, नहीं चाहता कि उसकी बेटी पर जो है डाइवोर्सी का टैग लगे। और इसीलिए वो हमेशा ये प्रेशर बच्चों पे बनाता है, अपनी बेटी पर खासकर, कि कोई बात नहीं, एक चांस और दे दो, एक चांस और दे दो। लेकिन एक चांस ही लड़की के लिए अभिशाप बन जाता है कई बार। ये तो अच्छी है, हिमांशी उन खुशनसीब औरतों में से, लड़कियों में से है जो सुरक्षित अपने घर पर है। वरना आप सबको पता है क्या होता है। रूल नंबर 1, never give a second chance to a guy who cheats on you. Rule number 2, follow rule number 1. Good, very good. भैया इतनी सुंदर बीवी होने के बाद भी he cheated on her. एक बात तो समझ आ गई, पति अगर छिनार हो तो बीवी कितनी भी सुंदर पढ़ी लिखी हो, ऐसे छिनार पतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। Thank God she left
दैट टॉक्सिक कैरेक्टरलेस गाय। ऑब्वियसली नोबडी न्यू दिस मैन बिफोर हिमांशी। जाहिर सी बात है, कोई भी इस बंदे को नहीं जानता था, हिमांशी को सब जानते थे। हिमांशी से इसकी शादी हुई, इसीलिए इसको और इसके पूरे परिवार को पहचान मिली। फीलिंग बैड फॉर हिमांशी बट पीपल नीड टू स्टॉप वॉचिंग दिस काइंड ऑफ बुलशिट। 15K व्यू ऑन द व्यू ऑन दिस बॉय वीडियो। वाई भाई, इतनी ज़्यादा वीडियोस की मत देखो। जब से हिमांशी की शादी हुई थी तभी से मुझे ऋषि, एक मिनट, तभी से मुझे ऋषि और उसकी फैमिली अजीब लगती थी। तो भाई ये सारे देखो, आप समझ जाएंगे। एक भी मैसेज, मैं पूरे मैसेज पढ़ रही हूँ, इसमें सारे के सारे मैसेज जो हैं वो ऋषि की फैमिली के अगेंस्ट है। तो आप सब समझ जाइए कि लोग जो व्यूअर्स हैं वो व्यूअर्स, जनता सब जानती है, जनता को सब पता होता है। क्योंकि जनता जो है ना, जितनी बारीकी से चीज़ें देख रही होती है उतनी बारीकी से तो जो उस पर रिएक्शंस बनाते हैं वो भी नहीं देख पाते। खुद क्रिएटर्स अपनी वीडियो उतनी बारीकी से नहीं देख पाते जितना जनता देखती है। तो कहीं ना कहीं जनता, भाई जनता है सच। जनता ने सब बयां कर दिया है कि किस तरह से ये जो थरकुल्ले की, लौंडियाबाज की जो फैमिली है ना, वो एक नंबर की चीप फैमिली है। खुद को सोफिस्टिकेटेड दिखाने की कोशिश करती है। नहीं नहीं नहीं, हमने तो बहुत फ्रीडम दे रखी थी। नहीं, मैं तो, मेरी तो बहू, मैं तो उसे बेटी बना के रखती हूँ, यू नो। आप सब तो समझते ही है ना, ये बेटी जो मेरी है, जिसको मैंने पैदा किया है, वो तो अपने ससुराल चली जाएगी, पर वो बेटी जो इसको हम ब्याह कर लाए हैं वो तो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी ना, इसीलिए वो बेटी इम्पॉर्टेंट है। ये बेटी तो ठीक है, जाए जाए, वो बेटी आए आए, पैसा भी लाए, अपना भी पैसा लाए, पेरेंट्स का भी पैसा लाए, मेरा घर और बड़ा बनाए, है ना। ऐसे लोग जो है ना, ऐसे लोगों को सबक तो मिलना चाहिए।